गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 8th की इंग्लिश की हमने पोइम ली थी पोरस एंड हिज एलिफेंट। तो इसमें हमने 1 और 2 स्टांजा इसके हमने पढ़ लिए थे। तो आज मैं आपको थर्ड स्टांजा स्टार्ट करवाऊंगी। थर्ड स्टांजा स्टार्ट करने से पहले हम जो इसका पहला और दूसरा स्टांजा है इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा रिपीट करेंगे इसको। तो जो ये पोइम है ये किसने लिखी है? ये लिखी है मैरी डॉब्सन ने। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी इसके कि ये एक स्टोरी ऑफ द किंग पोरस एंड हिज एलिफेंट। किंग पोरस है और उसके हाथी की स्टोरी है कि किस तरह से जो उसका एलिफेंट है वो पोरस के साथ जंग की लड़ाई में लड़ता है। और जब पोरस उसके ऊपर से गिर जाता है तो जो हाथी है वो उसकी जगह लड़ता है और अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान देके भी अपनी पोरस को वो बचा लेता है। तो ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड एक पोइम होती है जिसमें कि स्टोरी, एक पोइम होती है जिसमें कि स्टोरी बताई गई होती है स्टांजास में, उसे हम कहते हैं बैलेड। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ। हेयर ये अ टेल ऑफ द डेज गोन बाय, द डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट, दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई, टोल्ड ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट। कि हेयर की सुनो, ठीक है, हेयर मीन्स सुनो, तुम, ये मीन्स तुम सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि बीते हुए दिनों की है। पुरानी तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि बीत चुकी है। डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट, उन दिनों की स्टोरी सुनाती हूँ जिन दिनों में रिकॉर्डिंग नहीं की जाती थी। ठीक है, मतलब आज क्या करते हैं, आज कोई इवेंट होता है तो उसका फ़ोटो खींच लेते हैं या उसकी वीडियो बना लेते हैं। तो पहले क्या होता था, पुराने टाइम में, आज से कई सालों पहले जब जंग लड़ी जाती थी राजाओं के बीच में, तो उन दिनों रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। दिस इज़ अ टेल दैट कैन नेवर डाई, मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मतलब वो पुराने ज़माने में भी लोग उसको याद करते थे, आज भी लोग उसको याद करते हैं पोरस की लड़ाई, और आने वाले जो जनरेशन है, आने वाला जो टाइम आएगा उसमें भी लोग उसको याद करेंगे कि ये स्टोरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। टोल्ड ऑफ अ किंग एंड इज एलिफेंट, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी जो कि एक हाथी की है और एक पोरस की है और उसके हाथी की है। आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर्स गो, कि उस जगह पे ये लड़ाई लड़ी गई थी जहाँ पे बिल्कुल प्लेन जगह थी और जहाँ पे पानी बह रहा था। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जेहलम वाइड, और ये लड़ाई जो लड़ी गई थी ये जेहलम रिवर जो थे उसके किनारे पे लड़ी गई थी। पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, जो पोरस जो किंग था वो जेहलम रिवर के किनारे में अपने दुश्मन से मिलने के लिए गया। फो मीन्स दुश्मन। पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, जो पोरस जो था उसको लड़ाई जंग के मैदान में उसको महारत हासिल थी कि वो जंग कभी भी हारता नहीं था। वो लड़ाई लड़ने के लिए गया था अपने दुश्मन के साथ। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में जो थे आपके राइमिंग वर्ड्स थे बाय, डाई, स्कैंड, एलिफेंट। और सेकंड स्टैंजा में जो आपके राइमिंग वर्ड्स हैं वो हैं गो, फो, वाइड, प्राइड। तो ये 2 हमने पढ़ लिए थे। तो आज मैं आपको तीसरा स्टार्ट कराती हूँ स्टैंजा। ड्रॉन अप हिज एलिफेंट इन एरे, ठीक है, एरे मैंने इसके वर्ड मैंने लिख के रखे हैं। एरे, एरे मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स। ठीक है, क्या है कि ड्रॉन अप हिज एलिफेंट इन एरे, कि उसने अपने हाथियों को, एरे मीन्स एक अरेंजमेंट में खड़ा किया था, जैसे लाइन में खड़ा किया था। जैसे बच्चों आप लोग स्कूल में जब सुबह असेंबली होती है तो आप लोग लाइन में खड़े होते हैं ना, कि एक छोटे के पीछे बड़ा ऐसे, और बिल्कुल लाइन से बाहर ही निकलते हैं। तो वैसे उसको बोलते हैं अरे। अरे मीन्स अन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स, जैसे सिपाहियों का अरेंजमेंट किया जाता है वैसे ही जो पोरस था उसने अपने हाथियों को एक लाइन में खड़ा किया था जंग के लिए। स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, स्टेट होता है इन डिग्निफाइड मैनर, इस तरीके से खड़ा किया था कि वो अपने रूल्स ना तोड़े, वो लाइन से बाहर नहीं निकले। और अनब्रोकन रैंक मीन्स क्लोज ऑर्डर दैट इज डिफिकल्ट फॉर द एनिमी टू ब्रेक। अनब्रोकन रैंक वो एक ऑर्डर होता है, एक ऐसी लाइन में खड़ा किया जाता है जिसको आप, वो लाइन जो है वो नहीं तोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं अनब्रोकन रैंक। ठीक है, स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, की उसने अपने हाथियों को एक लाइन में खड़ा किया था, एक ऐसे लाइन में खड़ा किया था कि इसको वो लाइन को तोड़ नहीं सकते थे। वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे, अलेक्जेंडर, और जो पोरस था उसकी लड़ाई किसके साथ थी? अलेक्जेंडर के साथ। ठीक है, जो उसका दुश्मन था पोरस का वो था अलेक्जेंडर। फॉर फ्रे, फ्रे होता है अटैक। ठीक है, फ्रे क्या होता है? अटैक। ठीक है, जो अलेक्जेंडर था वो अटैक के लिए तैयार था। ठीक है, वेल अलेक्जेंडर द
फ्रे, उसने किस पे अटैक करना था? अलेक्जेंडर पे। लेड अप हिज ट्रूप्स ऑन द अदर बैंक, और जो अलेक्जेंडर था वो जो ये झेलम रिवर थी जो उसके दूसरे किनारे पे खड़ा था। इसका मतलब कि जो दो किनारे थे झेलम रिवर के ना, उसके एक किनारे पे पोरस खड़ा था और दूसरे किनारे पे कौन खड़ा था? अलेक्जेंडर लड़ाई के लिए खड़ा था। पोरस की लड़ाई थी अलेक्जेंडर के साथ। तो ये दोबारा रिपीट करती हूँ पैराग्राफ ये। ड्रॉन अप हिज एलिफेंट इन एरे स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, जो पोरस था उसने अपने हाथी को एक ऐसे अरेंजमेंट पे खड़ा किया था, ऐसे इस तरह से खड़ा किया था जिस तरह से सिपाहियों को खड़ा किया जाता है जंग के लिए लाइन में। स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक, इस तरह से इस तरीके से खड़ा किया था कि वो लाइन को तोड़ नहीं सकते थे। वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे, और अलेक्जेंडर के ऊपर अटैक करने के लिए वो तैयार थे। लेड अप हिज ट्रूप्स ऑन द अदर बैंक, और दूसरी जो अलेक्जेंडर था वो दूसरी साइड पे अपने झेलम रिवर की दूसरी साइड पे खड़ा था लड़ाई के लिए। फायर्स रेज्ड द फाइट, इट वॉज हार्ड टू टेल, कि वो जो लड़ाई थी वो इतनी खतरनाक होने वाली थी, इतनी वायलेंट होने वाली थी कि मैं आपको ये बता भी नहीं सकती। फायर्स होता है वायलेंट, मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जिसमें गुस्सा भरा हो। रेज मीन्स एंगर, ठीक है। जो थी वो जो लड़ाई थी मीन्स फायर रेज द फाइट, इट वॉज हार्ड टू टेल, कि उस लड़ाई में इतना गुस्सा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। What would betide and they fought the more. Betide means to happen. देखिए मीनिंग इसका, betide means to happen, ठीक है। कि till what would betide and they fought the more, कि क्या होने वाला था और क्या होगा, कितनी लड़ाई होगी, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल था। Till from his elephant sudden fell, ठीक है, पोरस द किंग हु वॉज वॉन्डेड। सो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब जंग लड़नी शुरू हुई, जो पोरस था वो अपने हाथी के ऊपर से गिर गया। हु वॉज वॉन्डेड सोर मीन्स कि वो इतना जख्मी हो गया कि बता भी नहीं सकते, ठीक है। जंग उन दोनों में शुरू हो गई, पोरस और जो अलेक्जेंडर था उनके बीच में जो है लड़ाई जो है वो दोनों तरफ से शुरू हो गई है। वो इतनी खतरनाक लड़ाई हुई कि फायर्स रेज द फाइट, इट वाज हार्ड टू, कि इतना वायलेंट थी वो लड़ाई कि आपको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। व्हाट वुड बिटाइड मीन्स कि क्या होने वाला था, क्या हुआ था वहाँ पर, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल था कि किस तरीके से कितनी खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। एंड दे फॉट द मोर, और वो लड़ते जा रहे थे। टिल फ्रॉम हिज एलिफेंट सडन फेल पोरस द किंग हु वॉज वॉन्डेड सोर, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू हुई तो जो पोरस था वो अपने हाथी के ऊपर से गिर गया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, ठीक है। तो ये था, देखिए आपके थर्ड स्टैंजा में जो आपके राइमिंग वर्ड्स हैं ये है एरे, फ्रे, रैंक, बैंक, ठीक है, हैविंग सेम साउंड, इनको बोलते हैं हम राइमिंग वर्ड्स। एरे, फ्रे, एरे मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स, और फ्रे मीन्स आपका अटैक, ठीक है। रैंक मीन्स डिफेंस, और बैंक मीन्स किनारे। और फोर्थ में स्टांजा में आपके राइमिंग वर्ड्स हैं टेल, फेल, मोर, सोर, ठीक है। तो ये आपके हो गए 1, 2, 3 एंड 4 स्टांजा आपके हो गए हैं। तो मैंने वर्ड्स मीनिंग लिख के रखे हैं। फर्स्ट के भी स्टांजा के वर्ड मीनिंग वगैरह हैं इसमें लिखे हुए हैं, और सेकंड के हमने पढ़े कि एरे का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स, स्टेट इन डिग्निफाइड मैनर, अनब्रोकन रैंक, क्लोज ऑर्डर दैट इज डिफिकल्ट फॉर द एनिमी टू ब्रेक। फ्रे होता है अटैक। फोर्थ स्टांजा में फायर्स मीन्स वायलेंट, रेज मीन्स एंगर, बिटाइड मीन्स टू हैपन, एंड सोर मीन्स वॉन्डेड। वैसे सोर का मतलब होता है जख्म होना, लेकिन यहाँ पे लिखा है वॉन्डेड सोर। वॉन्डेड सोर मीन्स उसको इतनी खतरनाक लगी उसको कि बता भी नहीं सकते, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो बच्चों आज आपके लिए इतना ही 4 स्टांजा तक ही है। तो आप ये मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अब इस राइमिंग वर्ड्स को पढ़िएगा और इस 4 स्टांजा को ध्यान से समझ लीजिएगा। और जो ये वर्ड मीनिंग है जो मैंने आपको लिखाए हैं फर्स्ट सेकंड स्टांजा के और थर्ड फोर्थ स्टांजा के, जो मैंने वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं आपको, ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग ये पता होंगे तभी आपको ये जो पोइम है आपको क्लियर होगी। तो इसके आगे कल मैं आपको 5th स्टांजा से स्टार्ट करवाऊंगी। थैंक यू।